Why my twin flame physically engage with their spouse? Feeling jealous to your twin flame? आपको अपने ट्विन फ्लेम से जेलस तब होती है जब आपका ट्विन फ्लेम अगर मैरिड हो तो वो अपने स्पाउस के साथ फिजिकली एंगेज्ड हो। आपके ट्विन की एंगेजमेंट हो गई है या फिर शादी होने वाली है और आपको ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ है, जलन हुआ है, बहुत ही गुस्सा भी आया है, या उनकी मैरिज होने ही वाली है बट आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, फिर भी आपको जेलेसी और पेन फील हो रहा है। या ये हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, आप अनमैरिड हैं और आपका ट्विन मैरिड है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और वो अपने स्पाउस से फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम को लगता है भाई मैं मैरिड हूँ, मैं अपने स्पाउस को कैसे और किस बिना पे मना करूँ, तो मुझे तो एंगेज होना पड़ेगा, मुझे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लेकिन आपको ये पता लग जाता है, इवन आपको सेम डे जिस दिन उनका फिजिकल इंटीमेसी हुई पहले ही पता चल जाता है, और बाद में भी पता चल सकता है, या नेक्स्ट डे आप अपने ट्विन फ्लेम से बात करें तो आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम क्यों एंगेज हुए थे, या गुस्सा होने लग जाएं या कुछ भी, तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। वो इसलिए होता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। आप क्या सोच रहे हैं वो दूसरे को पता होता है, और दूसरा क्या सोच रहा है आपको पता होता है। तो डीएफडीएम एनर्जी में मिररिंग होती है, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ पता होता है। और जब पहले ही इंसान को पता चल जाए तो वो डर में भी आ जाता है, जेलस भी फील करता है, पेन में भी आ जाता है, एंगर में भी आ जाता है। तो ये सभी क्या हैं, नेगेटिव इश्यूज हैं। इससे तो बाहर निकलना ही होगा। कई बार आपको ये भी लग सकता है कि मैंने उसकी इतनी हेल्प करी और इतनी हेल्प के बाद वो अपने रास्ते चलने लगी, एक इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, फिर देखो मैंने मेरे आने से उसका कितना सब कुछ अच्छा हो गया, और अब वो कह रही है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, नहीं बात करनी। ये क्या है? तो ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ये उनकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको ट्रिगर कर रही है। तो ट्रिगर क्यों कर रही है? आप सोचेंगे मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मुझे ट्रिगर क्यों हो रहा है? आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस भी तो हैं। देखो भाई, मैंने तुम्हें प्यार किया, अब तुम भी मुझे प्यार करो, ये वाली बात नहीं है। प्यार मतलब कि आप उसको, उसकी सोल को इवॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें गिव एंड टेक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट 3D वर्ल्ड में इसी तरह से होता है कि अगर आप उसे एक को कहेंगे आई लव यू, तो सुनना चाहेंगे कि वो भी यही कहे। वो कहेंगे कि ठीक है मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तब आपको लगता है झटका, और ये झटका होता है ट्रिगरिंग का। तो देखिए, जो भी आपके सिचुएशन है या लेबल्स हैं इस समय ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो आपके ट्विन के ऊपर जो भी बातें चल रही हैं, तो ये जेलेसी विद पेन तो होगा ही। जबकि आपको 3D लेवल के हिसाब से तो लगता है कि ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से तो ठीक ही है, वो उसका हस्बैंड है या वाइफ है, उसके साथ तो एंगेज रहेंगे, बच्चे भी हैं बड़े बड़े, तो वो मुझे उनको सबको छोड़कर मेरे पास तो नहीं आ जाएंगे, ऐसा भी आपको लगता है। बट सोल वाइज आपको ये सहन नहीं होता, बिल्कुल भी कतई सहन नहीं होता, और बहुत रोना भी आता है, बहुत डीप पेन होता है, बहुत गुस्सा आता है, तोड़फोड़ भी मचा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस तरह की है और आप कितने बोल्ड हैं। कई बार डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि फिर वो कुछ कहती सुनती ही नहीं है। डिपेंड करता है ना, क्योंकि सबके लिए एक ही रूल्स रेगुलेशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, क्योंकि सबकी एज अलग है। सबकी एज अलग है, सबके एज डिफरेंसेस हैं, सबकी मीटिंग और यूनियन अलग अलग तरीके से हुआ है, तो इसके सबके लिए एक ही चीज़ नहीं होगी। अब ये इतना डीप पेन होता है कि जैसे कि आपने सुना कि ओ मेरा ट्विन फ्लेम तो एंगेज हो गया था आपने उसके साथ, तो फिर आपको ये लगता है कि मेरे को क्या यूज़ किया जा रहा है, या फिर मुझे चीट किया जा रहा है। ये आप उनसे बोलते हैं, आर्गुमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और कई ट्विन फ्लेम्स यानी कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस इस तरह की होती हैं, स्लाइट डिप्रेशन में चली जाती हैं। इतना पेन होता है कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इतना डिप्रेशन, द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकता है ये आपका, कि ये जो कि कुछ दिनों या कुछ महीनों तक चलता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें? जस्ट अभी आपके ट्विन फ्लेम की शादी हुई है या एंगेजमेंट हो गई है, या आपको पता चला है वो मैरिड है और वो एक्चुअली एंगेज्ड है अपने स्पाउस के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ होती है।
मैं तो यही कहूँगी कि योगा, मेडिटेशन। अब आप यही कहेंगे कि हाँ मैडम, इतना गुस्सा और पेन और दुःख हो रहा है, अब हम यहाँ क्या योगा, मेडिटेशन करने बैठ जाएँ? तो देखिए, ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके दिमाग को बैलेंस कौन कर पाएगा? कोई और तो नहीं ना, डीएम भी नहीं कर पा रहा। तो डीएम ने भी तो ट्रिगर ही किया है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप ही देख पाएँगे। तो आपके माइंड को कंट्रोल और साथ ही साथ बैलेंस कौन करेगा? आप ही करेंगे। अगर आपका दिमाग बार-बार यही सोचता रहेगा और सोच रहे हैं आप अभी भी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है, वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हेल्प करनी है मेरी करो, बात करनी है मेरे से करो, किसी को देखना है मुझे देखो। ये आपके अंदर पॉसेसिवनेस है। वो कहीं किसी के साथ फिजिकली या सेक्सुअली एंगेज तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आगे, कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर तो नहीं ब्लैक मैजिक कर रही, वो थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती एंगेज तो नहीं कर रही उनको, अपने जाल में तो नहीं फंसा रही, दिस एंड दैट, थिंकिंग थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। बस यही तो चल रहा है आपके माइंड में। बस इसी को तो ख़त्म करने का आपका समय आ चुका है, इस एनर्जी को। आपकी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल मैं कह रही हूँ ना, हो सकती है। तो इसलिए ट्राई टू फोकस, अपने ऊपर फोकस करें, अपने माइंड के ऊपर फोकस करें कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या मिलेगा क्या है इतना सब कुछ ओवर थिंकिंग करके? कुछ नहीं मिलेगा। आज का दिन वेस्ट होगा, कल का भी होगा, परसों का भी हो सकता है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस वर्क प्लेस में जाएंगे, वहाँ पे भी चिड़चिड़ाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, या शांत रहेंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे। फिर लोग कमेंट करेंगे, फिर आप उससे ट्रिगर होंगे। तो कितने कितने लोगों से ट्रिगर होना है? नहीं ना। तो फिर डीएम से हो गए, बहुत है। तो इसीलिए कहती हूँ, डीएम से अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया ना, तो पूरी सोसाइटी के साथ आप बड़े मज़े के साथ रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए फुली फोकस रहें अपने काम पर और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी पीछे नहीं आना है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक इस तरह की है कि जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं, स्टेयरिंग आपने पकड़ा हुआ है और आप सामने देख रहे हैं, तो पीछे क्यों देख रहे हैं? पीछे देखेंगे तो आगे एक्सीडेंट होगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहें, अपना हर दिन निश्चित करें। थैंक यू सो मच।